हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और अब हम इस टॉपिक को आधे से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। आई होप आपको सारे पिछले टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको वो टॉपिक अच्छे से दोबारा से समझ आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक को दोबारा से आपको समझा दूंगी। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और पिछली सारी वीडियोस को कवर कर लें ताकि आपको आगे वाले टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज क्या होता है? ये वर्ड परसेंट दैट मीन्स 100। सेंट वर्ड यूज किया जाता है 100 के लिए। और कंपोजिशन ये वर्ड हम यूज करते हैं अमाउंट के लिए। ये जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को, दैट मीन्स मास को। हम क्या देखेंगे? मास परसेंटेज देखेंगे, ठीक है। या फिर इसको परसेंटेज कंपोजिशन को क्या बोला जाता है? परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का क्या मास परसेंट है? परसेंट मास मतलब कितना एलिमेंट का मास 100 ग्राम में है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। 100 ग्राम कंपाउंड में किसी एलिमेंट का कितना मास प्रेजेंट है वो क्या होता है? उस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन होता है। तो परसेंटेज एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड। उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। टोटल मास क्या है उस कंपाउंड का मल्टीप्लाई 100। यहां से क्या आएगा? परसेंटेज आ जाएगा उस एलिमेंट का। और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, जब मैं इसका मास निकालूंगी, मास कैसे निकालूंगी? हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं, सॉरी हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स हैं? 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स 2 प्लस 16। कितना मास आया? 18। तो यहां मैंने क्या किया? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी हम फॉर्मूला को क्या मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। जो कंपाउंड है इसका जो टोटल वेट है, टोटल मास है, मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? परसेंटेज एलिमेंट निकालते हैं। परसेंटेज एलिमेंट मतलब परसेंट में निकालेंगे मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड, उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। 100 किस लिए? क्योंकि हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, इस वजह से हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन किस तरीके से निकाला जाता है। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए क्या एग्जाम्पल है ये? H2O वाटर है, इसमें हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये निकालना है। पहले मैं आपको यूनिटरी मेथड से इसको निकाल के दिखाती हूँ, फिर जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है उससे इसके परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को निकालेंगे। सबसे पहले यूनिटरी मेथड से इसको निकालते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास क्या है? H2O इस कंपाउंड में ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका मास क्या है? तो 2 एटम्स हैं, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 ग्राम हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। और ऑक्सीजन का मास क्या है H2O कंपाउंड में? 16। 1 कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 1 मल्टीप्लाई 16, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन। दैट मीन्स 18 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो 1 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा? 2/18। हमें तो 100 ग्राम में चाहिए, 100 ग्राम, क्योंकि हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। दैट मीन्स 100 ग्राम में कितना है? तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो हमारे यहाँ से परसेंटेज कितनी आती है? 11.18%। देखिए इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, अगर हमारे पास एक की परसेंटेज आ जाती है तो हम दूसरे की परसेंटेज बिना इस मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100 होती है। अगर एक एलिमेंट की हमने निकाली तो दूसरे की क्या कर देंगे? 100 में से माइनस कर देंगे हम 11.18। तो हमारा क्या आता है यहाँ से? 88.79% आता है। ये क्या आती है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अगर 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर हमारे पास एक एलिमेंट की परसेंटेज आ गई है तो आप दूसरे की निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप 100 में से उसको माइनस कर दीजिए, परसेंटेज आपकी सेकेंड एलिमेंट की आ जाएगी।
और नहीं तो यूनिटरी मेथड से देखो हमने कैसे किया है, 18 ग्राम वाटर, क्योंकि मास क्या था, 18 ग्राम था इस कंपाउंड का, 2 + 16 18 ग्राम था, ठीक है ना, 2 + 16 18 ग्राम था ना, तो 18 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट था, 16 ग्राम। 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट था ना, तो 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 1 ग्राम वाटर में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, 16/18, और हमें तो परसेंटेज चाहिए, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। तो देखिए यहाँ से भी कितना आता है, 88.79% आता है, ठीक है। ये मेथड था, इसको क्या बोलते हैं हमारे, ये क्या है, यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब बाय फॉर्मूला, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले से किस तरीके से निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला था, परसेंटेज, जिस कंपाउंड की परसेंटेज निकालते हैं ऊपर उसका मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मोलर मास मल्टीप्लाई 100। हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का H2O, इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है, कितना मास है हाइड्रोजन का, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास कितना है, एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो कितना है मास 2, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है वाटर में 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। इसमें ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, मल्टीप्लाई एटॉमिक वेट कितना आ गया 16 आ गया, तो टोटल कितना आ गया 2 + 16 कितना आया हमारा 18 ग्राम। इस कंपाउंड का टोटल मास कितना है 18 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना आया 16 और हाइड्रोजन का कितना आया 2, तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, यहाँ से आएगा 200/18, 11.18%। अब निकालते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ऑक्सीजन का मास अभी कितना आया था हमारे यहाँ से 16 आया था, तो 16 बाय टोटल कितना था 18 मल्टीप्लाई 100, तो 100/18, तो इस दोनों को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा 88.79। आप इन दोनों में से यूनिटरी मेथड और जो फॉर्मूले वाला मेथड है, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर किसी कंपाउंड में 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसके बाद आप सेकंड की ऐसे ही बता सकते हैं, क्योंकि दोनों की परसेंटेज क्या होगी 100 होगी। 100 में से आप उस एक एलिमेंट की परसेंटेज को माइनस कर देंगे, तो दूसरे एलिमेंट की परसेंटेज ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाएगी। तो चलिए करते हैं हम एक और एग्जाम्पल, ताकि हमारा ये जो मेथड है ये हमें अच्छे से समझ आ जाए। देखिए अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमें क्या निकालना है, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। सबसे पहले हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ग्लूकोज के फॉर्मूले में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। यहाँ कार्बन बोला है, आपसे हाइड्रोजन भी पूछ सकते हैं, ऑक्सीजन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा है, आपसे यहाँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी पूछ सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। हमें तो फॉर्मूला पता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का क्या फॉर्मूला है, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। तो हमें उस एलिमेंट का मास चाहिए, फॉर्मूला क्या है हमारा 66H12O6। हमें ऊपर कार्बन का मास चाहिए। कार्बन का मास कैसे निकलता है, कितने एटम्स है 6 मल्टीप्लाई एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का 12, ठीक है। तो टोटल ही निकाल लेते हैं पहले, प्लस 12 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं 12 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, प्लस कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं 6 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16, तो यहाँ से 72 + 12 + 96। जब आप इन सबको ऐड करते हो यहाँ से आता है हमारा 180, ठीक है, यहाँ से आता है 180। दैट मीन्स इस कंपाउंड का टोटल मास कितना है 180, जिसमें से कार्बन का कितना है, कार्बन के कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ कितने एटम्स है, सिर्फ 6 ही एटम्स है, तो 6 × 12, कार्बन का मास कितना है 72। तो हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज, तो कार्बन का मास कितना है 72 डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीप्लाई 100, तो 72/180 मल्टीप्लाई 100। जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आता है 40%। इसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको इसी क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन
एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों आप निकाल के मुझे कमेंट में लिखेंगे कि क्या आंसर आया है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इस क्वेश्चन में कितनी आई है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इस क्वेश्चन में कितनी आई है। तो देखते हैं कितने बच्चे सोल्व कर पाते हैं, कितनों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is empirical formula and molecular formula। इस टॉपिक से सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल इस टॉपिक से कुछ भी नहीं आता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम लिखते हैं EF से और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखा जाता है MF से। तो चलिए जानते हैं क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इस टॉपिक से किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है उन एटम्स का। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला को देख के आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि इसमें आपको क्या बताना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है। ये एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताता, सिर्फ जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बताएगा कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किसी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसमें कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर को बता रहा है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बता रहा है नंबर ऑफ एटम्स की, तो उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलिए इसे थोड़ा सा और जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैं इसको इंपेरिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगी। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, जो नंबर ऑफ एटम्स, कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमें क्या करना पड़ता है, जो एटम्स प्रेजेंट है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखना पड़ता है एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए। तो जब हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखेंगे तो जो एटम्स प्रेजेंट हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उनसे आप सबको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे मिनिमम कितने 6 एटम्स प्रेजेंट है, तो कार्बन के 6, हाइड्रोजन की 12 और ऑक्सीजन के 6 है, तो मिनिमम कितने 6, तो 6 से सबको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1 2 1, दैट मीन्स कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH2O। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी चेंज कर सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट रेशियो अगर दिख रहा है एटम्स का उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हमें दिख रहे हैं कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन के हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर एग्जैक्ट नंबर का पता है तो वो होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया H2O2, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, आप इसमें कितने कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करोगे तो इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो क्या आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला है HO। ऐसे ही C2H6, तो आप कितने से डिवाइड कर दोगे, कार्बन और हाइड्रोजन के कितने हैं 2, और ये कितने हाइड्रोजन के 6 हैं, तो सिंपलेस्ट क्या है 2 से डिवाइड कर दोगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा 1:3, दैट मीन्स आप CH3 इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही एसिटिक एसिड है CH3COOH, मतलब इसमें कार्बन के कितने हैं, अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें C2H4 और O2, तो 2 4 2 ये रेशियो है। अगर आपको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना है सबसे छोटे नंबर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 और 1, तो C कार्बन का 1, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन का 1। ठीक है, तो दैट मीन्स एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या किसी भी 2 कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं? क्या किन्हीं भी 2 कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं? बताइए जल्दी। हाँ, किन्हीं भी 2 कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं। जैसे भी मैंने 2 कंपाउंड्स ले लिए, मेरे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, और एक कंपाउंड है जिसका एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है,
जब मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाऊंगी, देख रही हैं आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, ये दोनों ही कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, ग्लूकोज और एसिटिक एसिड। लेकिन जब मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाती हूँ C6H12O6, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2O। ऐसे ही एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला जब मैं इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखूंगी तो क्या आएगा? CH2O। तो दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड्स डिफरेंट थे लेकिन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आया। दैट मीन्स डिफरेंट कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। अब आप मेरे को ये बताइए, डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम हो सकता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमने देख लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो सकता है? बताइए जल्दी। यस, डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो सकता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्मूला क्या होता है दोनों का? C6H12O6। और ऐसे ही फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। दैट मीन्स कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो सकता है। ठीक है, तो अब जानते हैं क्या रिलेशन है दोनों में। अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है तो किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हमसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है तो हम तब भी निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन है दोनों में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। n को हमेशा आप मोल समझ लेते हैं, n को हमेशा आप मोल समझ लेते हैं। यहाँ पे n मोल नहीं है, यहाँ पे n किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर को। ठीक है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से n आ जाएगा, यहाँ आप पुट करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, और कई बार हमें मॉलिक्यूलर वेट गिवन नहीं होता तो हमें वेपर डेंसिटी गिवन होगी, और वेपर डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट का? जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो वेपर डेंसिटी का हमेशा ट्वाइस आता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो हम उसका ट्वाइस कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम n निकाल सकते हैं। ठीक है, और n आ गया तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा n से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम कुछ क्वेश्चन। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इन अ कंपाउंड 40% कार्बन, कार्बन कितना है? 40%, 6.67% हाइड्रोजन, ये कार्बन गिवन है कितना परसेंट? 40%। ये हमें हाइड्रोजन गिवन है कितना? 6.67%, और 53.33% ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन गिवन है। एट प्रेजेंट द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 60। हमें हमेशा या तो मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट गिवन नहीं होगा तो हमें वेपर डेंसिटी गिवन होगी। यहाँ वेपर डेंसिटी दे रखी है, वेपर डेंसिटी इज 60। डेटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है। हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला आते ही हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वहां से हमारा क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या स्टेप्स हमें इसमें करने होंगे। हमें इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना है? देखिए, हमें कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका परसेंटेज गिवन है। 40%, 6.67% ऑफ हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑफ ऑक्सीजन। ये जो परसेंटेज गिवन है ये परसेंटेज बाय मास गिवन है, दैट मीन्स ये परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। 100 ग्राम में 40%, दैट मीन्स कार्बन कितना है? 40 ग्राम, 40 ग्राम, हम इसको ग्राम भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 100 ग्राम में 6.67%, दैट मीन्स 6.67 ग्राम हाइड्रोजन है। ऐसे ही 53.33 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमें क्या निकालना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स होता है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, एटम्स के कितने मोल्स प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैसे होता है? वेट बाय एटॉमिक वेट। ठीक है, तो वेट कितना है? 40 ग्राम। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, दैट एलिमेंट इज 12। ऐसे ही वेट कितना गिवन है? गिवन वेट 6.67 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट इज 1 ग्राम। और ऐसे ही ऑक्सीजन का वेट कितना गिवन है? 53.33 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स।
जब आप इन सबको डिवाइड करते हैं, यहाँ से आता है 3.33, यहाँ से आता है 6.67 और यहाँ से आता है 3.33। हमें क्या करना है, इन एटम्स को सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है। जब किसी भी नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है तो जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो आप सभी को। सबसे छोटा नंबर क्या है, 3.33, तो इन तीनों को हम 3.33 से डिवाइड कर देते हैं। मैंने जब इन तीनों को 3.33 से डिवाइड किया तो क्या आता है, 1 2 1 आ गया ना होल नंबर। दैट मीन्स कार्बन क्या आया है, 1, हाइड्रोजन क्या आया है, 2 और ऑक्सीजन क्या आया है, 1। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ना, दैट मीन्स ये हमारा क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। जब एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से निकलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। दैट मीन्स अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आ गया, अगर हमारे पास n भी आ जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। n का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट नहीं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। ठीक है, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन है तो 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो वेपर डेंसिटी कितनी थी, 60 थी। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, यहाँ से हम निकाल लेंगे। कार्बन का वेट कितना होता है, 12, CH2O आया ना हमारा, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का आ गया 2 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 60, तो यहाँ से कितना आ गया, 30 आ गया। तो n हमारा क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी कितनी है, 60 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट यहाँ से कितना आया है, 30, तो यहाँ से n क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, n कितना आया 4 और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया था, CH2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर से सभी को। C का 1 है तो 1 से करेंगे तो C4 हो गया, H शीट हो गया और O क्या हो गया, O4 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के हमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं। उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करो, वहां से आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा और एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। n से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला को। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन नहीं होगा तो आपको वेपर डेंसिटी गिवन होगी यहाँ पे, जिससे आप n निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरीके के इजी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से आई होप ये एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का टॉपिक आप समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आप बहुत ही ईजिली डील कर सकते हैं आप।